नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कठुमर कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर परिसर में गोपाष्टमी पर्व पर शंख ध्वनि के साथ प्रातः 6 बजे मंदिर महंत अशोक भारद्वाज के द्वारा कार्तिक मास कथा का 25वां अध्याय श्रवण कराया गया। गोपाष्टमी पर्व को लेकर कथा वाचन के दौरान बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी तिथि देव दीपावली कहा जाता है और इस दिन सभी देवात्मा पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं। इस दिन दान पुण्य का महत्व भी बताया। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम सभी ग्वाल बालों के साथ गो चराने गए थे। गो पूजन की विधि और क्यों करना चाहिए उनके बारे में विस्तार से श्रद्धालुओं को अवगत कराया गया और गणेश मंदिर पर दोपहर में सुंदरकांड का पाठ महिला श्रद्धालु मंडल की बीना शर्मा के सानिध्य में कराया गया और उसके बाद अनवर्त महामंत्र का जाप व हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब प्रचार प्रसार जोर मारता जा रहा है। पार्टी अपनी ताकत दिखाने में लग चुकी है। वहीं बात करें स्टार प्रचारकों की तो कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूरचंद मीणा के समर्थन में आज सचिन पायलट हेलीकॉप्टर से 1 बजे उनियारा पहुंचेंगे। उसके बाद जैन नसिया में एक विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा, महेंद्र सिंह खेड़ी, जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, ब्लॉक अध्यक्ष कमरुद्दीन, एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष जसराम मीणा व अन्य कांग्रेसियों ने पायलट के आगमन से पहले हेलीपैड का निरीक्षण करते हुए सभा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ महिला अधिकारिता विभाग की ओर से टाउन स्थित श्री गौशाला स्थित कामधेनु सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। इसमें जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि अभिभावक बेटियों की उड़ान के लिए अपनी सकारात्मक सोच के पंख फैलाएं, संकोच नहीं करें, उन्हें बाहर निकालकर भविष्य तलाशने दें, सामाजिक मान्यताओं के कारण नहीं रोके। इस अवसर पर राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित हनुमानगढ़ की राधिका बंसल, राजस्थान टॉपर करीना काला एवं रेणु बाला को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही खिलाड़ी बेटियों मानवी, कोमल शर्मा, अर्चना दैरागनी एवं कमलप्रीत कौर एवं गुरुसर हॉकी टीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में नशा प्रवृत्ति रोकथाम बेहद आवश्यक है। नशे से महिलाएं ही सबसे ज्यादा परेशान होती हैं, इसलिए बेटी बचाओ और नशे से बचाओ में माता बहनों को बड़ी भूमिका निभानी होगी। इसलिए वे मौन नहीं रहें, घर घर तक नशा मुक्त मानस अभियान का संदेश पहुंचाएं। कार्यशाला में मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी ने महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल के लिए अपील की है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। तिजारा थाना पुलिस ने रूपवास गांव के पहाड़ों से गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से गोकशी के लिए बंधी हुई 4 गायों को मुक्त करते हुए आसपास पहाड़ों में चरती हुई करीब 33 गायों को मोनी बाबा गौशाला में भिजवा दिया है। वहीं मौके पर एक गाय के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार सुबह सूचना मिली थी कि तिजारा के रूपवास गांव में चिक्कल की ढाणी के आसपास पहाड़ों में गोकशी और गो तस्करी हो रही है, जिस पर सब इंस्पेक्टर सुहेल खान और लोकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई। टीम ने मौके पर जाकर देखा तो 4 गोवंश गोकशी के लिए बंधे हुए थे। साथ ही एक गोवंश के अवशेष भी वहां पर पड़े हुए थे। पुलिस ने गोकशी के लिए बांधे गए 4 गोवंशों को खोलकर उनका इलाज कराया। इसके साथ ही आसपास के पहाड़ों पर चरती हुई करीब 33 गायों को भी तिजारा की मोनी बाबा गौशाला भिजवा दिया गया है। मौके से गो तस्कर फरार हो गए, उनकी पहचान कर पुलिस अनुसंधान जारी है। गोकशी और गो तस्करी की घटना पर तिजारा और आसपास के क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सोलर पैनल विक्रेताओं तथा आमजन को प्रेरित करने के लिए शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जाट भवन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि योजना में जिला प्रदेश में अग्रणी है। जिले में सोलर के अनुकूल दशा होने से इसमें अपार संभावनाएं हैं। कलेक्टर ने कहा कि योजना भारत सरकार और राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोलर पैनल विक्रेताओं के साथ सोलर पैनल के इच्छुक उपभोक्ताओं की सूची साझा करें। इच्छुक उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं तथा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करते हुए सोलर पैनल स्थापित करवाएं। कलेक्टर ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का विद्युत बिल 5,000 रुपए मासिक से अधिक आ रहा है, उन्हें बिना सोचे समझे और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाना चाहिए। उनके बिजली बिल में निश्चित तौर पर बचत होगी। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर के रेणी क्षेत्र में धोराला के जंगलों में स्थित खेत की तलाई में बनी एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। एएसआई हीरालाल ने बताया कि गांव धोराला निवासी संतोष मीणा अपने 12 वर्षीय भतीजे के साथ जंगल में गया था। तब खेत में बनी एक तलाई के किनारे की मिट्टी धंसने की वजह से भतीजा तलाई में जा गिरा। भतीजे को बचाने के लिए
चाचा संतोष ने तलाई में छलांग लगा दी और भतीजे को सकुशल तलाई के किनारे पहुंचा दिया, लेकिन खुद डूब गया। घटना की जानकारी पर ग्रामीण तलाई पर पहुंचे और युवक को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। मामले की सूचना पर रेणी पुलिस व तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने युवक संतोष को मृत अवस्था में तलाई से बाहर निकाल लिया। रेणी पुलिस ने मृतक संतोष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रेणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। एक लड़का जिसका नाम संतोष था, जो दौड़ा का, जो पास में ये खेत में बनी तलाई में डूब गए, मृत्यु हो गई, जिसको तलाई में से निकालकर सीएससी रेणी में हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाए। पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ जिला विशेष टीम की सूचना पर पुलिस थाना नोहर ने मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नोहर थानाधिकारी ने मई टीम दौरान गश्त अभियुक्त सुरेंद्र कुमार को अवैध 4 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त छिलका सहित गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में दर्ज कर लिया है। मामला अनुसंधान फैफाना थानाधिकारी विजेंद्र शर्मा के द्वारा जारी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स यानी कि रीट के लिए 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 25 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी करेगा, वहीं फरवरी में एग्जाम होगा। इसके बाद लगभग 3 महीने की प्रक्रिया में आंसर की और रिजल्ट जारी होगा। साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तारीख भी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से रीट का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी रीट कराने का वादा किया था। 25 नवंबर से पहले रीट की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। साल 2022 में आयोजित हुई रीट की तरह ही शुल्क वसूला जाएगा, जिसमें पात्र अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के श्री कृष्ण गो सेवा आश्रम में गोपाष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण गो सेवा आश्रम के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि प्रातः 9:15 बजे गो पूजन हुआ। उसके पश्चात 2:15 बजे सुंदरकांड पाठ प्रारंभ हुआ, जो शाम को 6 बजे सुंदरकांड का समापन महाआरती के साथ हुआ। गोपाष्टमी पर्व पर गौशाला समिति के सदस्यों गो भक्तों द्वारा दीपोत्सव भी किया गया। श्री कृष्ण गो सेवा आश्रम में बीमार हुए एवं घायल गोवंश का इलाज किया जाता है। गोपाष्टमी पर्व के आयोजन के अवसर पर मगन लखोटिया, राजीव अग्रवाल, महेश शर्मा, सुरेंद्र यादव, अनुज शर्मा, भगवती प्रसाद, राकेश सिंगला, दीपक शेखावत, पवन शर्मा, श्याम गिरधर, राज तिवारी, राजेंद्र यादव, जितेंद्र यादव सहित भारी संख्या में गो भक्त मौजूद थे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण गो सेवा आश्रम बीमार एवं घायल गोवंश के लिए जो चिकित्सालय चल रहा है, यहाँ पर प्रातः 9:15 बजे से गौ माता की पूजा अर्चना हुई और दोपहर में 3:15 बजे से श्री सुंदरकांड का पाठ आरंभ हुआ, जो कि अभी समापन हुआ है। और अब शाम को गौशाला के इस प्रांगण में दीपोत्सव, दीपमाला हो रही है। सभी शहर के गो भक्त यहाँ पर पधारे और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। श्री कृष्ण गो सेवा सुंदरकांड मंडल के द्वारा ये श्री कृष्ण गो सेवा आश्रम संचालित है और शहर में जहाँ से भी बीमार एवं घायल गोवंश की कोई सूचना मिलती है या कोई स्वयं भी कोई यहाँ पर बीमार एवं घायल गोवंश छोड़ जाता है, तो यहाँ पर पूरे उपचार की सुविधा है। डॉक्टर्स की यहाँ व्यवस्था है। डॉक्टर महेश व्यास जी हमारे यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं और शहर के सभी भक्तजनों के द्वारा सेवा जो चल रही है, उसी के द्वारा ये गो चिकित्सालय चल रहा है। आज गोपाष्टमी पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये जो कलयुग का समय है, इसमें गो सेवा सबसे बड़ी सेवा कही गई है। इसीलिए सभी से यही आग्रह है कि अभी सर्दी का भीषण समय है, इसमें भी गो सेवा करें और अपने घर के आसपास किसी प्रकार की कोई घायल एवं बीमार गोवंश आपको दिखाई दे तो गौशाला के सदस्यों को आप सूचित करें। जय श्री राम। हनुमानगढ़ की श्री गोविंद धाम गौशाला में गोपाष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सभापति सुमित रणवा, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, सुभाष बंसल, मथुरादास आदि ने गाय माता का पूजन कर मिष्ठान खिलाया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि गाय माता हम सबके लिए पूजनीय है। हमें सिर्फ गोपाष्टमी पर ही नहीं बल्कि हर दिन गाय को पूजना चाहिए। गौशाला समिति द्वारा यह जो आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र है। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। सिर्फ गाय माता के पूजन मात्र से हमें
सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज अबोहर बाईपास गौशाला में गौ अष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे नगर परिषद के रिटायर्ड एक्शन साहब सुभाष बंसल जी, मथुरा दास बंसल जी और मेरे द्वारा गौ माता की पूजन किया गया है। मैं सभी शहरवासियों से ये निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम लोग अपने जो धार्मिक आस्था है और गौ की माता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, तो मैं सभी से कहूंगा कि अपने जीवन में जितना भी समय मिले प्रतिदिन इतनी बड़ी जो गौशाला है इंदर हिसारिया जी और उनके पूरे पदाधिकारी आप देख रहे हैं, इतनी विशाल जो पूरे हनुमानगढ़ जिले में, मैं तो कहूँगा पूरे राजस्थान में इस गौशाला का एक अलग ही महत्व है। और हम सभी शहरवासियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम गौशाला में आकर अपना जन्मदिन, कोई भी फंक्शन है, मैं तो कहूँगा यहाँ आकर गौ माता के साथ अपना जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाए। मैं पुनः इंदर हिसारिया जी का और सभी संस्था के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर एक पुण्य के काम में हमें भी आज मौका मिला। धन्यवाद। गौशाला सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन अबोहर रोड द्वारा गोपाष्टमी का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातः 7 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है, जो कि रात्रि 10 बजे तक रहेगा। अब सभापति जी और शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गौ पूजन किया गया है। सारा दिन गौ पूजन चलेगा और गुड़ चारे का आज लोगों का भाव है, तो वो वितरण होगा। आज हमने 7 धान के लड्डू बनवाए हैं, जो कि गुड़ ज़्यादा खाने से कई बार पशु को दिक्कत हो जाती है। 7 धान के जो लड्डू हैं, इनको पचने में भी आसानी रहती है। और उसके उपरांत 2 बजे सुंदरकांड स्टार्ट होगा शाम को। अभी उसके बाद रंगोली और दीपमाला का आयोजन है। 108 जोतों से आज शाम को कन्हैया जी की आरती की जाएगी। सारा दिन प्रतिदिन पूरा प्रोग्राम रहेगा और खूब धूमधाम से मनाई जा रही है गोपाष्टमी, और बहुत उत्साह है शहर वालों के इसके प्रति। तो शहर की सुख समृद्धि के लिए गौशाला सेवा समिति हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन करती रहती है। उसी क्रम में आज सुंदरकांड और हवन, अभी हवन वगैरह जो होगा, वो शहर की सुख समृद्धि के लिए ही करते हैं, क्योंकि शहर द्वारा ही संचालित ये गौशाला है। तो उसी क्रम में ये आज ये कार्यक्रम आयोजन किया। अब यहाँ पर 250 के नज़दीक गाय गोदे हैं। नंदीशाला अभी स्टार्ट भी नहीं की, उसमें भी हमने अभी 250 से 300 नंदी ले लिए हैं। तो अभी थोड़ा जब वो संपूर्ण हो जाएगी, तो जहाँ तक हमें 500 से 600 नंदी हम वहाँ रखने का प्रोग्राम है। वो भी कार्य निरंतर प्रगति करता है। मनीष बत्रा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।